हमें यीशु धन्यवाद 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 करते हैं पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद, इस दिन के लिए मैं धन्यवाद प्रभु इस जगह में हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते हैं पिता, सुबह से शाम तक को संभाला और भी संभालेगा। आपको मैं कोटि स्तुति करता हूँ पिता, हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, कबूल करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा नहीं कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, हम गाए वो सना, तू राजा वो का है राजा, तेरी महिमा वो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटों को कुर्बान किया, हम गाए वो सना, तू राजा वो का राजा, तेरी महिमा हो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमें धन्यवाद 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 करते हैं राजा यीशु, तेरी आराधना है कहाँ? यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तेरी आत्मा के लिए, तेरी आत्मा के लिए, यीशु तू धन्य है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू धन्य है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू जिंदा है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू जिंदा है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू धन्य है, यीशु तू धन्य है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए, यीशु तू जीवित है, यीशु तू जीवित है, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए। हमें हमें हालेलुया। हमारा आत्मा के लिए हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा आत्मा के लिए वो हमारा धन्य है, हमारा आत्मा के लिए हमारा परमेश्वर हमारा संग में रहता है, उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन।
बाइबल मोबाइल ले लो। लुका नहीं, रोमियो। कहाँ से निकलती है इसमें तो उठा लिया। बहन मोबाइल दे दे। कितना रोमियो? रोमियो हाँ ये कितना? ठीक है कि ना? कितना? रोमियो 4 का 7 पढ़ दो। 4 का 7। 4 का 7 पढ़ो। यहाँ बाइबल नहीं मिला, जल्दी से इसको बस। इसमें है, इसमें है लेकिन वो कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा होती है। अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढप गए, कौन से 7 ढपे गए। किस धन्य है वे पुरुष जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। में किसी के धन्य है किसके पाप क्षमा हो गया, यस है ना? हमारे धन्य है वो जिनके अपराध क्षमा हो गया, अपने अपराध क्षमा हो गया। और जिनके पाप पड़े गए, धन्य ढक दिए। ढक दिया, किसी के परमेश्वर ने ढक दिया, किसके क्षमा कर दिया। यस परमेश्वर ने किसकी याद नहीं किया, परमेश्वर ने किसके माफ कर दिया। यस इस समय में हमारा परमेश्वर एक ही वचन एक ही बढ़ा ना। यस परमेश्वर हमसे कहते हैं, धन्य है वो पुरुष स्त्री, कहते हैं आपको पाप क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, पाप क्षमा हो गया। किस धन्य है वो पुरुष परमेश्वर भूल चुके हैं। हमारा कष्ट को, हमारा हम परमेश्वर को विरोध काम किया है, विरोध का बात किया है, विरोध का सोच किया है, वो परमेश्वर कह रहा है हम तुम्हारा धन्य है, तुम तेरे सारे अपदा क्या बोलते हैं अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हम जिस भी अपराध क्या कर दिया, ढक दिया, ढक दिया, पाप अपने लहू से हमें धो के शुद्ध कर दिया। अपने हमारे परमेश्वर ने हमारे ये 2 शब्द हमारे लिए कहा, 2 शब्द सबसे ना, ये 2 शब्द में हमसे अगर क्षमा हो गया, हमारा काम कर्म हमने किए होंगे परमेश्वर को विरोध का, उस काम को हमारा परमेश्वर कर दिया क्षमा। हम परमेश्वर को विरोध से हम पाप किए होंगे, उसको भी क्षमा कर दिया। हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। दुनिया में कितने भाई बहन लोग को आपने सुनते होंगे, आप सोचते होंगे भी हम कुछ भी ना पाप नहीं किया है, नहीं, हम कुछ भी झूठ बोलते हैं वो भी पाप है, हम किसकी गलत से हम देख लेते हैं वो भी गलत पाप है। हम उसके लिए हम क्या करना है, परमेश्वर से माफ मांगना है। पाप परमेश्वर ने कहा तू भूल कभी किया होंगे ना, वो मैं माफ कर देती हूँ, है ना, जान के करते हैं उसको माफ नहीं होते, फिर भी आप मेरे से आके मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मैं आपको सुन के क्या करूँ, उत्तर दूंगा, तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा। ये सुनने वाले भाई बहन लोग को हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाना चाहिए। ये परमेश्वर हम भूल से काम कर दिया, हम भूल से परमेश्वर को प्रार्थना नहीं किया, हम भूल से परमेश्वर को आराधना में नहीं आया, हम भूल से गलीशे में नहीं आया, हम भूल से परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए भी भूल गया। परमेश्वर हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, आपको सुसमाचार भी सुनाएंगे, आप लोग को गलीशे में लेकर आएंगे, सुसमाचार सुनाने के लिए हमको तैयार करो। ऐसे करेंगे तो हमारा परमेश्वर कहते हैं फिर मेरी बेटी मेरे बेटा आपको मैं क्षमा कर दिया। क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। इस सुनने वाला भाई बहन लोगों को आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आप मतलब परमेश्वर को पास आए, परमेश्वर को अपने मन दे, अपने सोच दे, अपने धन दे, अपने ख्याल दे दो। पर हम ख्याल करते ना, यहाँ बैठते हैं, ख्याल दूसरी जगह चले जाते हैं, बात यहाँ करते हैं, हमारा ध्यान दूसरे चले जाते हैं। इसलिए कहता है तुम्हारा पाप को मैं क्षमा कर दिया। इसलिए एक बार दोबारा पढ़ना बहन। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए। किस धन्य है उसका अपराध क्षमा हो गया। हमारा अपराध को क्षमा करने वाला वो जीसस है, वो यीशु मसीह है। इसलिए तो वो दुनिया में हमारा आया, वो अपने अपराध, हमारा अपराध को अपने खुद ही लेके
क्रूस में चढ़ा, वो बलिदान हुआ, उसके क्यों याद करते रहते हैं हम? क्यों? हमारा सच्चा परमेश्वर है वो, वही मार्ग और सत्य और जीवन है, वो हमारे लिए छुटकारा देने वाला है, वो हमारे पाप को क्षमा करने वाला है। वो अब हम करते हैं ना गलत, उसको माफ करने वाला उन परमेश्वर का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है। हम कैसे भी हम सोचते हैं ये मुझे माफ़ कर लिया, लोग कहते हैं ना ये मैंने माफ़ कर लिया तुझे, नहीं, परमेश्वर माफ़ करते हैं वही माफ़ होती है। लोग माफ़ करते हैं तो वो माफ़ नहीं होती है, फिर भी उनको क्रोध होती रहती है। सांप को देखो, सांप को एक बार उसको टच कर देंगे, वो जहाँ भी बच के जाएगा उसको क्रोध रखते रहती है, वो जहाँ भी आ जाते हैं उसको क्रोध करके मारने के लिए लगती है। शैतान के काम ये क्रोध करने वाला काम है, परमेश्वर का काम ये होती है माफ करने वाला काम है ना। हमारा परमेश्वर माफ करते हैं, शैतान ने क्या करते हैं, क्रोध करके वो जब भी वो पनिशमेंट करने के लिए पीछे पीछे बढ़ते रहते हैं। इस समय में हम परमेश्वर को संतान है, हम क्रोध नहीं करने चाहिए। परमेश्वर को बेटा बेटी है, हम हमारा पाप को क्षमा हो चुकी है। चीज़ जैसे भी हमने पाप किए होंगे, बोलने में, देखने में, गलत से हम हाथ में कर देते हैं, वो सब चीज़ के लिए परमेश्वर हमारा क्षमा कर देते हैं। ये सुनने वाला भाई बहन लोगों को आपको क्षमा चाहिए, परमेश्वर से आपको माफ चाहिए, परमेश्वर को पास आओ, परमेश्वर आपको करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रार्थना करो आप करो। हमें धन्यवाद 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 परम पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, राजा के राजा प्रभु हम धन्यवाद पर यीशु मसीह का स्तुति करते हैं, यीशु मसीह का जय जयकार करते हैं, यीशु मसीह का महिमा करते हैं पिता। जहाँ भी हम लोग बहन लोग आए हैं प्रभु, प्रभु इन बहन को पिता ब्लेसिंग करना, उनको फैमिली को ब्लेसिंग करना पिता, इनको परिवार को ब्लेसिंग करना पिता, नया नया सर्कल को, नया नया लोग को हमारा साथ जुड़ना पिता, नया नया बहन लोग को हमारे गलीशे में लिया, नया नया कुटुंब को अपने गलीशे में लिया प्रभु, नया नया बहन भाई लोग को गलीशे में लिया पिता। यीशु जरूरत को पूरी करना पिता, यीशु मसीह का कष्ट को दूर बहाना पिता, यीशु परेशान को दूर बहाना प्रभु, आपको सबको मन को शांति दे पिता। अपने अपना प्रभु अपने प्रभु अपने वचन में पढ़ा कि धन्य है वो पुरुष, परमेश्वर ने उनको माफ़ कर लिया, परमेश्वर सबको माफ़ करने के लिए दुनिया में आया। शैतान ने उनको कोर्च कर पिता, उनको को पिता परमेश्वर शैतान ने परेशान करने के लिए दुनिया में आया, परमेश्वर ने उनको जीवन देने आया। शैतान ने प्रभु सब समय में लोग को पिता बंद के रखा हुआ, सारी बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर आया, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। हमारा सच्चा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है, दुनिया के पाप के लिए दुनिया में प्रभु अपने एक पुत्र को दुनिया में दिया, अपने एक परमेश्वर को संतान को हमारे देश में दिया, हमारे दुनिया में दिया। क्यों? लोग का प्रभु कितनी बोझ उठा के जाते हैं पिता, कितनी कष्ट में गुजरते हैं, कितनी तकलीफ में गुजरते हैं, हम कहाँ जाके बोझ को उठा के रखेंगे, ये सोचते भाई बहन लोग, आंटी अंकल पिता परमेश्वर उनको मन को शांति दे, उनको मन को समाधान दे, उनको मन को प्रभु अवसुत करना पिता। हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलना पिता। इस समय में पिता आए बहन को ब्लेसिंग करना और भी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, बोल जय मसीह की। दिख रहे हो धन है वो जिनके पाप क्षमा किए। दिख रहे मैं दिख रही हूँ। जय मसीह की, आमीन। प्रार्थना सुन ली? सुनी प्रार्थना?